अब देखो एवरेजिंग अगर हम लोग कर ले, देखो हो क्या रहा है, एवरेजिंग में हम लोग क्या डेविएशन इक्वल टू जीरो वाली मेथड को यूज करते हैं। अब यहां पे हमें 9 साल के लिए क्या निकालना है, क्योंकि ये क्वांटिटी है ईयर्स में और ये है क्या है, इंटरेस्ट है, इंटरेस्ट रेट इन परसेंटेज है ये। अब देखो हमारे पास क्या है, सिंपल इंटरेस्ट का फॉर्मूला क्या है, P इंटू आर इंटू टी बाई 100, ये फॉर्मूला है। सिंपल इंटरेस्ट हमें पता है 13,300 रुपए, प्रिंसिपल हमें निकालना है, रेट अभी नहीं पता, टाइम 9 साल के लिए डिवाइडेड बाय 100। अगर हम रेट फाइंड आउट कर लें, एवरेज रेट, इन सभी को मिला के अगर एवरेज रेट फाइंड आउट कर लें तो हम लोग ये बोल सकते हैं कि यहां से हम लोग पी निकाल सकते हैं आसानी से, बिल्कुल। अब देखो यहां पे क्या हो रहा है कि 9 के लिए, 9 साल के लिए हमें एवरेज इंटरेस्ट रेट निकालना है ना। अब क्या हो रहा है कि उसने 2 साल के लिए 6% के इससे, है ना, 3 साल के लिए उसने 9%, और जो बचा हुआ है कितना, 4 साल, उसमें कितना 14%। अब देखो ये इनका सम 4 + 3 7 + 2 9 ये होना चाहिए, तभी हम लोग लगाएंगे और ऐसा ही होगा। अब इसे अगर एवरेज मान ले और डेविएशन को 0 कर दें तो हम लोग क्या बोल सकते हैं यहां से, 2 टाइम्स ऑफ 6 माइनस एक्स, 3 टाइम्स ऑफ 9 माइनस एक्स प्लस 4 टाइम्स ऑफ 14 माइनस एक्स इज इक्वल टू 0। देखो ये कितना, 12 प्लस 27 प्लस 56 इज इक्वल टू, ये RHS में जाएगा, x है ऑलरेडी, ये हो जाएगा कितना 9x, है ना। 4 + 3 7 + 2 9, तो x की वैल्यू कितनी आ जाएगी यहां से, देखो 56 69, ये हो जाएगा कितना 56 और 12 68, ये आ जाएगा 95/9%। ये है एवरेज रेट, ये है एवरेज रेट, या फिर इसे क्या बोल सकते हैं, एवरेज रेट फॉर 9 ईयर्स। एवरेज रेट निकाल गया। अगर ये एवरेज रेट अगर हम यहां पुट कर दें तो देखो क्या होगा, ये आ जाएगा 13,300 मल्टीप्लाई बाय 100 डिवाइडेड बाय 9 इंटू 8 की वैल्यू 95/100। तो क्या जो हम पिछले क्वेश्चन में लेके आए थे वही चीज यहां पे हो रही है। पहले क्वेश्चन में भी क्या था पिछली बार, 13,300 मल्टीप्लाई बाय 100 डिवाइडेड बाय 95 ही तो आ रहा था, प्रिंसिपल इन रुपीस। तो प्रिंसिपल यहां से भी कितना आ जाएगा, 14,000 रुपीज। अब देखो यहां पे जो एवरेजिंग वाली मेथड है उसमें थोड़ा सा हमें टाइम लग गया। जब हमें टाइम लग रहा है तो हम लोग यहां से क्यों जाए, लेकिन हमें ये चीज पता होनी चाहिए कि हम कहां कहां पे एवरेजिंग कर सकते हैं, कहां कहां पे एवरेज का यूज है। हम लोग एवरेज पढ़ा, इसका मतलब ये नहीं है कि एवरेज वाले क्वेश्चन हमें किस टाइप से करना है, ये हमने सीखा। हमने ये सीखा है कि एवरेज का यूज करके किसी भी क्वेश्चन में अगर वो अप्लाई हो रहा है तो किस टाइप से क्वेश्चन का सोल्यूशन लेके आना है, ठीक है। तो तरीका ये भी, लेकिन ये थोड़ा सा लेंदी है। मैक्सिमम टाइम हम लोग देखते हैं कि एवरेजिंग कर देते तो आंसर हमारा इजी हो जाता है, लेकिन जब सिंपल इंटरेस्ट पढ़ रहे हैं हम लोग तो वहां पे हमें फॉर्मूले, इतने बेसिक फॉर्मूले हैं जिनको इजीली याद कर सकते हैं और उन फॉर्मूले का यूज करके हम लोग आसानी से आंसर निकाल सकते हैं। आंसर यहां से भी आ सकता है। हमेशा अगर हम एक से ज्यादा मेथड देखते हैं इसका मतलब ये नहीं है कि हमें दोनों में से कोई एक मेथड अपनानी है। ऐसा है कि जो इजी मेथड है वो अपनाएंगे, लेकिन हमें पता होना चाहिए, क्योंकि पहले वाली मेथड में भी हमने आसानी से आंसर निकाला, इससे तो टाइम कम लगा, हमें टाइम कम कंज्यूम हुआ, लेकिन ये हमने क्यों पढ़ी, ताकि हमारा कॉन्सेप्ट क्लियर हो जाए। हमें एक क्वेश्चन अभी हमने देखा है, लेकिन हमें ये पता लग गया कि हाँ एवरेजिंग से भी क्वेश्चन किया जा सकता है किसी भी टाइप का। बात समझ में आ रही है। तो यहां से भी हमारा आंसर कितना आ जाएगा, 14,000। अब मेथड हम लोग जो यूज करेंगे क्वेश्चंस करने के लिए वो कौन सी मेथड यूज करेंगे, जो फॉर्मूला हमारा कौन सा, सिंपल इंटरेस्ट इक्वल टू P1 R1 T1 प्लस P2 R2 T2 प्लस P3 R3 T3। जो कॉमन आएगा उसे हम कॉमन निकाल लेंगे, डिवाइड में 100 भी है। बात समझ में आ रही है। A certain amount in rupees is invested at the rate of X% per annum simple interest for 5 years. If it is invested at the rate of X plus 5% per annum simple interest, it would fetch 9,200 rupees more. बोला गया है कि अगर हम किसी अमाउंट को, किसी फिक्स अमाउंट को क्या करते हैं, X% पर एनम के लिए 5 साल के लिए क्या करते हैं, इन्वेस्ट करते हैं, और हम क्या करते हैं अगली बार उसी अमाउंट को X plus 5% मतलब 5% का रेट बढ़ा दिया, उसके साथ करते हैं तो उसे 9,200 रुपए ज्यादा इंटरेस्ट मिलता है। बात समझ में आ गई। तो यहां से हमें क्या बताना है कि व्हाट वाज द प्रिंसिपल क्या रहा होगा, ठीक है। अब सिंपल इंटरेस्ट जो है हम लोगों के पास और एक दूसरा सिंपल इंटरेस्ट है, दोनों में कुछ अंतर है। कितने का डिफरेंस है, 9,200 रुपए का। मतलब ये पुराना वाला है और ये बाद वाला है ना। ये 2 है और ये 1 है। पहले मतलब जब X% पे कर रहा था वो, ऐसा लिख लेते हैं,
जब x% पे कर रहा था और यहाँ पे जब x+5 रेट बढ़ा दिया। जब रेट बढ़ जाएगा तो क्या होगा, सिंपल इंटरेस्ट भी बढ़ेगा। कितना बढ़ गया यहां से 9,200 रुपए। बात समझ में आ गई। अब देखो सिंपल इंटरेस्ट क्या होगा, P इंटू आर इंटू टी बाई 100। अगर इस केस के देखें बाद वाले केस के लिए तो क्या हो जाएगा, P प्रिंसिपल इंटू रेट x+5 है इंटू टाइम, कितने टाइम के लिए बोला गया है, 5 साल के लिए, है ना, दोनों के लिए 5 साल के लिए बोला गया है। अब यहां पे भी प्रिंसिपल सेम रहेगा और रेट कितना रहेगा, x इंटू टाइम 5 ईयर्स डिवाइडेड बाई 100 प्लस 9,200 रुपीज। बात समझ में आ गई। अब देखो यहां पे करना क्या है, यहां पे हम लोग अगर इसे सॉल्व करें, अगर हम इसे सॉल्व करेंगे तो यहां पे हमारे पास क्या आ जाएगी, देखो P इंटू एक्स इंटू 5/100 आ जाएगा एक। बात समझ में आ रही है, P इंटू एक्स इंटू 5/100 आ जाएगा तो एक कैंसिल हो जाएगा। देखो कैसे, px इंटू 5/100, इसे ब्रेक किया हमने तो ये कितना आ जाएगा, ये आ जाएगा 25p डिवाइडेड बाय 100। क्लियर है इतनी बात। ये माइनस में आ जाएगा इधर, px इंटू 5/100 इज इक्वल टू 9,200 रुपीज। क्लियर है इतनी बात। अब देखो ये चीज तो कैंसिल हो जाएगी, हो गई नहीं हो गई, ये हो जाएगा 4, तो प्रिंसिपल कितना रहा होगा, 4 इंटू 9,200। तो प्रिंसिपल कितना रहा है, ये 00, 4 2 8, 9 4 36, 36,800 ये रहेगा हम लोगों का आंसर। बात समझ में आ गई। 36,800 क्या रहेगा हमारा आंसर रहेगा। इतनी बात क्लियर है। कैसे किया, जो सिंपल इंटरेस्ट है बाद में वो पहले वाले से 9,200 रुपए ज्यादा है, इसका मतलब इसमें हमें ऐड करना पड़ेगा तब जाके ये वैल्यू पहुंचेगी सिंपल इंटरेस्ट x+5% पे। डायरेक्ट हमने कुछ नहीं किया, बस फॉर्मूला रखा और हमारा आंसर निकल गया। बात क्लियर हो गई। अब देखो यहां पे एक चीज तो कट गई, ये वाली जो चीज है ये कट गई, तो यहां पे ये जो 25p आ रहा है, ये जो 25p आ रहा है, इसका मतलब जो सिंपल इंटरेस्ट है, जो चेंज आ रहा है सिंपल इंटरेस्ट में वो 5% की वजह से आ रहा है। तो हम लोग ऐसा भी तो बोल सकते हैं, क्या हम ऐसा नहीं बोल सकते कि प्रिंसिपल इंटू रेट इंटू टाइम बाई 100 इज इक्वल टू 9,200। यहां से भी तो वही चीज आ रही है, ये कैंसिल हो जाएगा 4 टाइम्स, तो 4 इंटू 9,200। इतना सब कुछ करने की जरूरत नहीं है, इतने से में आंसर निकाल लिया हमने। तो अब ये आंसर हमने निकाला कैसे, क्योंकि यहां पे देखो वही अमाउंट है वही टाइम है, वही अमाउंट है वही टाइम है। अब यहां पे टाइम वही है, अमाउंट वही है, लेकिन जो रेट ऑफ इंटरेस्ट है वो 5% बढ़ गया। अब जब 5% का रेट बढ़ गया तो उसकी वजह से 9,200 रुपए बढ़ गए। 5% की वजह से 9,200 रुपए क्या हो गए, बढ़ गए। बात समझ में आ गई, बढ़ गए। अब वो जो बड़ा अमाउंट है ये है, किसके ऊपर बढ़ा है, 5% के ऊपर। कितने साल के लिए, 5 साल के लिए। किस रेट से बढ़ा है, 5 के रेट से बढ़ा है ना, तो यहां से भी हम लोग निकाल सकते हैं। तो इतना सब कुछ करने की जरूरत नहीं थी, डायरेक्ट यहां से करते तो भी हमारा आंसर निकल के आ जाता। क्लियर है इतनी बात। ये बेसिक मेथड है, ये ट्रिक है अपनी, है ना। जो डिफरेंस आ रहा है अगर उसी टाइम पीरियड के लिए है तो हम लोग ऐसा कर सकते हैं। अगर टाइम पीरियड चेंज हो जाता तो हमें फिर यहां से करना पड़ता, क्योंकि यहां पे कैंसल आउट नहीं होती, क्योंकि यहां टाइम है 5, यहां भी टाइम है। अगर यहां 6 हो जाता तो क्या ये दोनों चीजें कैंसिल हो जाती, यहां 6 हो जाता या 5 हो जाता, तब हमें डिफरेंस तो लेना ही पड़ता, तब ये चीज कैंसिल नहीं हो पाती। अगर टाइम और सारी चीजें सेम है, प्रिंसिपल सेम है, टाइम सेम है, सिर्फ रेट चेंज हो रहा है, तो देख लो कि कितना रेट चेंज हो रहा है, उसी को हम यहां पे यूज कर लेंगे। अगर ध्यान से सुनना, अगर टाइम और प्रिंसिपल अमाउंट सेम है तब ऐसा कर सकते हैं, नहीं तो हमें यहां बेसिक मेथड से ही जाना पड़ेगा। क्लियर। A certain sum of money amount to rupees 2,200 at 5% per annum rate of interest and 2,320 at 8% interest in the same period of time. The period of time is, यहाँ अमाउंट की बात की गई है कि कोई सर्टेन अमाउंट अगर हमने इन्वेस्ट किया है 5% पर एनम से, मान लो टी टाइम के लिए, तो वो अमाउंट कितना हो जाएगा, 2,200 रुपए हो जाएगा। सिमिलरली दूसरी कंडीशन है, तो यहाँ पे अमाउंट की बात की गई है और जो हमने इन्वेस्ट किया उसकी बात की गई है। तो हमारे पास फॉर्मूला आता है अमाउंट इज इक्वल टू पी इंटू 1 प्लस रेट इंटू टाइम RT बाई 100। अब दोनों के लिए लगा देंगे हम लोग, है ना। पहले वाले के लिए लगाएंगे तो ये हो जाएगा 2,200 रुपए, और प्रिंसिपल इन्वेस्ट किया है कुछ 1 प्लस रेट कितना है यहाँ पे 5% पर एनम इंटू टी टाइम के लिए, मान लो टी टाइम के लिए है, और ये आ जाएगा 100। दूसरी कंडीशन देखें तो यहां से कितना हो जाएगा 2,320 इज इक्वल टू प्रिंसिपल इंटू 1 प्लस रेट कितना है यहाँ पे 8
इंटू टाइम मान लो t है डिवाइडेड बाय 100। अब यहां से देखो अगर रेशियो ले लें, अगर हम क्या कर ले, रेशियो ले ले तो p से p कैंसिल हो जाएगा, 0 से 0 कैंसिल हो जाएगा, और क्या कैंसिल हो जाएगा, ये बचेगा 110 और ये बचेगा 116। फर्दर कैंसिल कर देंगे इसे तो कितना बचेगा 55/58। क्लियर? इज इक्वल टू, एक काम करो 100 + 5t कर लो इसे, 100 + 5t, क्योंकि 100 से 100 कैंसिल हो जाएगा, ये 100 + 8t हो जाएगा। ये बात समझ में आ गई इतनी? क्लियर है? अब इन दोनों को क्या करना है, इक्वेट कर देना है। क्या कर देना है, इन दोनों को इक्वेट कर देना है, तो हमें क्या मिल जाएगा, यहां से टाइम मिल जाएगा। क्या मिल जाएगा, टाइम। अब ये आ जाएगा 5500 प्लस 55 इंटू 8 मतलब 110, 110 इंटू 4 440, ये हो जाएगा 5800। कितना हो जाएगा ये 5800 प्लस 58 इंटू 5 कितना हो जाएगा 290t। अब 5800 माइनस ये 440 माइनस ये 290 150t हो जाएगा, और ये कितना हो जाएगा 300। तो टाइम यहां से निकल जाएगा 2 ईयर्स। टाइम कितना आ जाएगा 2 साल। फॉर्मूला बेस्ड क्वेश्चन है, बस यहां पे रेशियो ले लो, जो चीज अननोन है वो बस आनी चाहिए फॉर्मूले के अंदर। आ गया हमारा टी, फॉर्मूला रखा हमने, हमारे पास कितना आ जाएगा टी इक्वल टू 2 ईयर्स। क्वेश्चन नंबर 16, द सिंपल इंटरेस्ट ऑन अ सम ऑफ मनी इज 8/27 ऑफ द सम। यहां पे सम किसकी बात कर रहा है, वो बोल रहा है प्रिंसिपल जो हमने इन्वेस्ट किया है। सिंपल इंटरेस्ट उसका 8/17 है। If the number of years is numerically equal to half the rate % per annum, then the rate % per annum is। देखो बिल्कुल फॉर्मूला बेस्ड है। सिंपल इंटरेस्ट का फॉर्मूला हमें पता है P इंटू R इंटू T/100, इतना पता है। अब सिंपल इंटरेस्ट क्या है, 8/27 ऑफ द सम, मतलब जितना इन्वेस्ट किया है उसका 8/27, मतलब 8/27 P इन्वेस्ट किया है। ठीक है, अब बोला क्या गया है कि नंबर ऑफ ईयर्स इज न्यूमेरिकली इक्वल टू हाफ द रेट % पर एनम, ये R हो गया, और ये जो टाइम है ये R/2 हो जाएगा, न्यूमेरिकली इक्वल टू दिस R/2। ठीक है, अब देखो P से P कैंसिल हो जाएगा, P से P कैंसिल हो जाएगा। अब यहां पे कितना हो जाएगा 8 इंटू 2 इंटू 100 डिवाइडेड बाई 27 इज इक्वल टू R²। अब इसका अंडर रूट लेना है, देखो ये हो जाएगा, ये हो जाएगा 16, तो इसका 4 हो जाएगा। ठीक है, अब ये 27 है, यहां पे हम लोगों के पास क्या है 27 किसी का अंडर रूट है क्या, 27 किसी का अंडर रूट नहीं है। यहां पे बात समझ में आ गई। तो सिंपल इंटरेस्ट सम ऑफ मनी इज ऑफ द सम का 8/27 है। ठीक है, अब ये कितना हो जाएगा 10, 27 का अंडर रूट और 27। अब ये किसके आसपास आएगा, 27 का अंडर रूट किसके आसपास आएगा, ये 8/27। क्यूब तो हो नहीं रहा है यहाँ पे, 4 4 5 5 से 25, 6 6 से 36, तो 5 पॉइंट समथिंग कुछ आएगा, तो ये आ जाएगा 45 पॉइंट समथिंग। अब 5 पॉइंट समथिंग में क्या आ सकता है यहाँ पे 5.1 करके देखें तो ये कितना आ जाएगा 8 के आसपास आएगा। तो आंसर क्या रहेगा हमारा 8 पॉइंट समथिंग आ जाएगा। 7.9 भी आएगा तो 8 मान लेंगे हम लोग। ठीक है, कितना, क्योंकि यहाँ पे इसके करीब कोई दिख नहीं रहा है। यहाँ पे 5 कब आएगा, जब यहाँ पे 8 हो जाएगा। क्या 8 हो सकता है क्या, नहीं हो सकता। यहाँ पे 4 कब आएगा, यहाँ क्या हो सकता है 25/4 हो सकता है क्या, 25/4 मतलब 6 पॉइंट समथिंग। 6 पॉइंट समथिंग कब होगा, जब यहाँ पे क्या हो जाएगा हम लोगों के पास 6 के आसपास कोई वैल्यू आएगी। लेकिन ये तो 5 के करीब वैल्यू है, कोई 6 होगी तो 36 पहुंच जाएगी। तो नियरली इक्वल टू 8 ईयर्स। तो 8 ईयर्स क्या रहेगा हमारा आंसर, नियरली, है ना। नहीं आ रहा है, ऑप्शन में नहीं है, तो 8 के करीब आ सकता है, क्योंकि यहाँ पे 5 के करीब है 27 का अंडर रूट। तो यहां से हम लोग आंसर निकाल लेंगे 8। बात समझ में आ गई, कितना आ जाएगा 8 ईयर्स। क्लियर है बात। बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। सिंपल इंटरेस्ट रिसीव्ड बाय अ पर्सन इन 10 ईयर्स ऑन अ प्रिंसिपल ऑफ ₹9,500 इज 130% ऑफ द प्रिंसिपल। प्रिंसिपल दिया गया है, सिंपल इंटरेस्ट भी दिया गया है कि 130% किसका, प्रिंसिपल का, मतलब 9,500 रुपए का। व्हाट इज द रेट ऑफ इंटरेस्ट पर एनम। फिर से वही बात, फॉर्मूला पता है तो सारे क्वेश्चन इजी है हम लोगों के लिए। P इंटू R इंटू T/100 हो जाएगा। ये सिंपल इंटरेस्ट की बात की गई है, तो सिंपल इंटरेस्ट क्या है, प्रिंसिपल का। अगर यहाँ पे 9,500 प्रिंसिपल जो है, अगर इसकी वैल्यू ना भी दी जाती तो हम लोग सॉल्व कर लेंगे, क्योंकि यहाँ पे इसका यूज नहीं है, वो कैंसिल हो जाएगा। ठीक है, अब देखो प्रिंसिपल है, प्रिंसिपल का कितना 130% है।
प्रिंसिपल का 130% है कौन? सिंपल इंटरेस्ट। और ऑलरेडी यहां पे पी है। रेट हमें पता है क्या? रेट निकालना है, टाइम पता है 10 साल डिवाइडेड बाय 100। क्लियर है इतनी बात? ये कैंसल, ये भी कैंसल हो जाएगा, पी से पी भी कैंसल हो जाएगा, रेट आ जाएगा 13। रेट कितना आ जाएगा? 13%। बिल्कुल इजी क्वेश्चन है, फॉर्मूला बेस्ड है सारे क्वेश्चंस। रेट बराबर 13 ईयर्स, रेट बराबर 13%। क्लियर है? If x, y, z are the three sum of money such that the y is the simple interest on x, x के ऊपर, मतलब x क्या है? प्रिंसिपल है उस केस में, तो x के ऊपर y क्या है? प्रिंसिपल है। आगे बात करते हैं, एंड z is the simple interest on y for the same time and same rate। रेट और टाइम सेम है, इसका मतलब r इंटू टी बाई 100 सेम होने वाला है। अब सिंपल इंटरेस्ट का फॉर्मूला अगर हम देखें तो ऐसा इक्वल टू पी इंटू आर इंटू टी बाई 100। जब रेट सेम है, टी 100 सेम है, 100 कांस्टेंट है, तो आर टी बाई 100 सेम है। इसका मतलब कि एस आई अपॉन पी कांस्टेंट है, एस आई अपॉन पी कांस्टेंट है ना? यही तो हो रहा है। देखो यहां पे अगर सिंपल इंटरेस्ट का फॉर्मूला लिखें तो P इंटू आर इंटू टी बाई 100। अब देखो R कांस्टेंट है, T कांस्टेंट है, 100 ऑलरेडी कांस्टेंट है, रेट और सेम टाइम की बात की गई है ना, मतलब एस आई बाई पी कांस्टेंट है। क्या है ये? कांस्टेंट है। बात समझ में आ गई? तो सिंपल इंटरेस्ट अगर पहले वाले की बात करें तो सिंपल इंटरेस्ट क्या हो जाएगा? सिंपल इंटरेस्ट y अपॉन एक्स हो जाएगा। ये किसके बराबर हो गया? तो कांस्टेंट है, मतलब एस आई, मतलब बोल सकते हैं एस आई अपॉन पी फॉर फर्स्ट कंडीशन इज इक्वल टू एस आई अपॉन पी फॉर सेकेंड कंडीशन। तो ये y अपॉन एक्स हो जाएगा और z इज द सिंपल इंटरेस्ट किसके ऊपर? ऑन y, है ना? यही तो हो रहा है। कितना हो जाएगा यहां से? y स्क्वायर इज इक्वल टू एक्स इंटू जेड। या दोनों के लिए लिख लो तो आर टी बाई 100 कैंसिल हो जाएगा हर बार, तो आंसर आ जाएगा हमारा कितना? y स्क्वायर इक्वल टू एक्स इंटू जेड। दिस इज द आंसर। क्लियर है बात?